मेरे तो अपनी कार आ जाएगी, ये आ जाएगी, वो आ जाएगी। इनफैक्ट लेकिन उस जगह वो काम करने उनको मौका मिला नहीं। स्कूल वाले ने फिर दोबारा बोला कि हम आपको अगले हफ्ते बुलाते हो, वो अगला हफ्ता है ही नहीं। फिर उसके बाद न्यूज़पेपर में ऐड आया कि आप बैंकिंग का कोर्स करिए, कोर्स ज्वाइन करने से पहले ही आपको हम जॉब दे देंगे। तो मैंने उस न्यूज़पेपर कोट को बिलीव किया और वहां पर जाके पता किया। तो उन्होंने बोला कि आप आइए, अपनी वाइफ को लेकर आइए, वो इंटरव्यू देगी, उसके बाद हम सिलेक्शन करेंगे। तो इंटरव्यू दिया तो उन्होंने फर्स्ट डे ही सेलेक्ट कर लिया और बोला कि अब आप 500 रुपए भरिए इंटरव्यू लेने का, और यहाँ पर 67,000 फीस है, ये आप भरेंगे तब हम बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में एज ए ऑफिसर ले लेंगे। तो 67,000 भी उस समय बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैंने मैनेज किया। और फिर उन्होंने 3 मंथ 3 मंथ फुल टाइम कोर्स किया। एक IFBI करके इंस्टीट्यूट है, उसमें नेहरू प्लेस दिल्ली में। तो वो 3 महीना कोर्स होने के बाद चौथा महीना से उनका प्लेसमेंट हो गया। लेकिन हमारी जिंदगी की एक ऐसी लड़ाई शुरू हो गई जो हमने पहले नहीं देखा था। उनका पहला पोस्टिंग आया, वृंदावन मिला। अब वृंदावन तो इतना दूर वो रहेगी, मैं यहाँ रहूंगा और मेरे बच्चे छोटे, मेरा बेटा तो था बहुत ही छोटा था, और उतने छोटा बेटा को छोड़ के उतना दूर कैसे रहेगी। तो हम बहुत ऐसे बैंक वाले को बोले, तो उन्होंने बोला कि आपने तो साइन करके खुद ही जॉब मांगा है, हमने तो बुलाया नहीं था, आपको वहां पर जाना पड़ेगा। तो जब उन्होंने बोला कि आपको वहां जाना पड़ेगा, तो हमने सोचा कि कोई और ऑप्शन होगा। तो मैं खूब मेल लिखा करता था इनको, आईसीआईसीआई बैंक के HR को। वहां से ये एक रिप्लाई आए, वो ये पॉलिसी है, वो पॉलिसी है, मतलब कोई भी बात का उनको ना को हाँ नहीं करना है। तो एक दिन मैंने एक मेल किया उनको कि क्या मैं आपसे मिल सकता हूं। तो उन्होंने बोला मिल के क्या करोगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो मैंने बोला कि मिलना इसलिए नहीं है कि आप मेरी बात मान जाए, मिलना इसलिए कि मैं जानना चाहता हूं कि आप भगवान तो नहीं। तो मैं गया, मैं और शोभा दोनों गए वहां पर, और जाके आईसीआईसीआई का HR में उस बंदे से मिला। सीरीज क्या, शिशिर माथुर या ऐसे कुछ नाम था उनका। और जाके मिला, वो हाय हेलो किया, कुछ नहीं बोला उसने। और मेरी बात उसको भी लग गई कहीं ना कहीं। तो शोभा का पोस्टिंग जो है मेरठ कर दिया। तो वृंदावन से मेरठ हमें थोड़ा सा नजदीक लगा, बोला इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो उस समय मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं पैसे की कमी है, तब इसको मेहनत करना पड़ रहा है, तो मैं कैसे आराम कर सकता हूँ। तो मैंने भी दिल्ली में फिर मेहनत करना शुरू किया, जहां से भी पैसे कमाने का ऑप्शन मिले वो चीज कमाने के लिए मैंने आगे बढ़ा। तो दिल्ली में मैंने म्यूचुअल फंड, पैन कार्ड बनाना लोगों का, रिलायंस का मैंने MP का एग्जाम दिया और इंश्योरेंस का एजेंट भी बन गया मैं, और पॉलिसी भी लोगों को बेचने लगा। ये सारे चीज करके फिर मुझे लोगों से जान पहचान हुआ। पहला नेटवर्क मार्केटिंग मेरे जिंदगी में आई, और सबके साथ जैसा होता है, जैसे आज के दिन नेक्स्ट मनी और बहुत सारे छोटे छोटे जो ₹2 ₹100 वाला प्लान चल रहे हैं, कई लोग चले भी गए हैं उसमें, सोचते हैं कि वहां से करोड़पति बन जाएंगे। मैं भी इसी आशा में, एक NFB करके कंपनी थी, क्राउड फंडिंग होती है, जितने भी कंपनी ऐसी होती है जहां बोलते हैं कि आप दो, कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से हम मंथली मंथली आपको डबल 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 देंगे, वो सब भागने वाली कंपनी होती है। लेकिन मुझे तो उस समय अनजान था। तो मैं NFB में ज्वाइन किया, वहां पर वर्किंग किया, और मैंने 8,000 लगाए थे और 30-32 हजार मैंने कमा लिए। लेकिन होना तो वही था जो हमेशा होता है, कंपनी भाग गई। कंपनी जब भाग गई तब अब मेरे पास ऑप्शन, वो नुकसान प्रॉब्लम आना शुरू हुआ। लोगों को क्या जवाब दूं, क्योंकि लोगों को पास जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि आपको देख के हमने पैसा दिया, पैसा वापस करो। जब मैं, सर आवाज कट रही मैंने, है, सर आवाज में। हाँ वो आवाज, सॉरी वो आवाज कट रही थी, एक कॉल आ गया था, मैंने उसको कट कर दिया। तो उस नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड में जब मैं गया, तो वहां पर उन्होंने बोला कि ये ब्लाइंड का इंस्टीट्यूट है, ये देखे सारे अंधे लोग गए, और हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो हाथ पकड़ के, हाथ जोड़ के हम वापस आ गए। तो ये मेरी पहली कंपनी की कहानी थी। फिर उसके बाद मैंने प्रॉपर्टी डीलिंग दिल्ली में शुरू किया, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता था कि शोभा इतनी दूर जाके मेहनत कर रही है, अगर मेरे पास बहुत ज्यादा इनकम होता और तो मैं इसको इतना मेहनत नहीं करवाना पड़ता। तो मैंने फिर उस दूसरी कंपनी में काम स्टार्ट किया और प्रॉपर्टी डीलिंग करना शुरू किया। लेकिन वहां पर भी वही कहानी आती कि बिल्डर बोलता कि आपको मैं एक फ्लैट बिकवा दो, 2 लाख कमीशन दूंगा, और जब मैं 2 लाख रुपए लेने के लिए जाता बिकवाने के बाद, तो 10,000 देख के भगा देता। बोलता है कि इतना ही है, बाकी काम तो मैंने किया है। तो ले देख के मेरे माइंड में यही आया कि ये सारे की सारी चीज फ्रॉड होती है, और पार्ट टाइम काम जो है हमारे लिए नहीं है, मैंने यही सोच लिया था। लेकिन जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, उस समय सीखने के लिए मिला।
और यूं ही चलते चलते फिर एक और मनी रोटेशन कंपनी मेरी जिंदगी में आई। तो मेरी शुरुआत जो थी मतलब लुढ़कते लुढ़कते ही आगे बढ़ा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आगे बढ़ा हूँ तो मुझे शुरुआत में ही वेस्टिज मिल गई थी और मैं सक्सेस ले लिया था, क्योंकि मेरी नेक्स्ट कंपनी भी वैसी ही निकली। एम्पावर केयर करके दिल्ली की कंपनी थी। वहां पर बोला कि 10,000 लगाओ, 1,000 रुपया आपको कमीशन मिलेगा, 10 लेफ्ट 10 राइट में 1,000 मिलेगा। मैंने सोचा क्या मस्त कंपनी है, और लोगों का पैसा लगवाने लगा, खुद भी लगाने लगा। पैसा मैंने खूब कमाया वहां पे। लेकिन एक दिन अचानक ये कंपनी भी भाग गई, क्योंकि वो 10,000 में उस कंपनी को तो देना नहीं था। उनका पेट भर गया, टारगेट पूरा हो गया, वो भाग गए और लोग मेरे घर आके पैसे मांगने लग गए। तब मुझे लगा कि क्या यही नेटवर्क मार्केटिंग होती है। और फिर मैंने कसम खा लिया कि मैं तो अब नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। फिर मेरे ऑफिस में, एयरफोर्स के ऑफिस में, एयरफोर्स में भी जितने भी लोग होते हैं ना, कोई कुछ ना कुछ मेहनत कर रहे होते हैं। तो मेरे ऑफिस में भी एक बंदा था जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था। वो डेली मेरे को बोलता चलो मेरे प्रोग्राम में चलो, चलो मेरे प्रोग्राम में चलो। तो मैंने एक दिन बोला कि चलो मुझे दिखा दो प्रोग्राम। तो उसने अपने प्रोग्राम ले गए। तो वहां पर हर्षवर्धन जैन, आजकल आपने कितने उनके वीडियोस देखे होंगे, हर्षवर्धन जैन। तो उनका प्रोग्राम था ठानना पड़ेगा। इतना बढ़िया स्पीच उन्होंने दिया, ठानना पड़ेगा। उनकी स्पीच से मैं पूरा इंफैक्चुएटेड हो गया और उसी दिन आरएमपी नाम की कंपनी में ज्वाइनिंग कर लिया। 10,000 रुपए में 2 सूट देता था, मैंने दिया और ज्वाइन किया। मोटिवेशन में आके वहां काम करना शुरू किया। इतना जबरदस्त था। दो दो लेग वाली कंपनी ना, एक नंबर लॉटरी जैसी होती है, वैसा नशा देता है, एकदम दारू का जैसा नशा हो जाता है। लोगों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती पैसा डलवाया करता था। वो लोग बोलते थे सामान का कोई वैल्यू नहीं, सामान मत देख, कंपनी को देख, आपकी अपॉर्चुनिटी को देख, हम तो अपॉर्चुनिटी बेच रहे हैं, सामान बेच ही नहीं रहे हैं। ऐसा बोल बोल के लोगों को ज्वाइन कराता रहता। मेरे पास इनकम आने लगता। मैं बड़ा खुश कि इतना बढ़िया चल रहा है। और यूं ही चलते चलते एक दिन संतोष यादव सर टकराए रास्ते में मेट्रो स्टेशन में। तो मेरे साथ जो था एक और दो बंदा था, दूसरे एम्पावर केयर कंपनी का। जो कंपनी भाग गई थी उसके बंदे आए थे बात करने के लिए। तो वो विजेंद्र जी को प्लान देने आए थे एक्चुअल में, संतोष यादव सर और उसके साथ एक और बंदा था सोनीपत का। तो वो प्लान दे रहे थे, मैं बैठ के सुन रहा था। जब प्लान खत्म हुआ तो मुझे प्रोडक्ट्स कुछ अच्छे लगे, तो मैंने संतोष सर को बोला, मैं तो दूर ही बैठा था, कि सर आप मुझे ज्वाइन कराइए और इन दोनों को मेरे अपलाइन बना दीजिए। तो मेरे ज्वाइन करने के कारण वो दोनों को मजबूरन ज्वाइन करना पड़ा। तो विजेंद्र और दूसरा बंदा जो था, नाम भी मैं भूल गया, वो दोनों मेरे अपलाइन बने और थर्ड आईडी मेरी लगी। और 1,000 रुपए का प्रोडक्ट मैंने लेके वेस्टिज में स्टार्ट किया। तो मैंने लिया था फुट पैच। फुट पैच मैंने अपने जीजा जी को लिए लिया था, क्योंकि उनकी किडनी फेलियर थी और हम इलाज के लिए गंगाराम में दिखा रहे थे। और आरएमपी में जो मेरी वर्किंग थी अच्छी चल रही थी उस वक्त, तो मुझे उतना टेंशन नहीं था। और ये उसके साथ साथ में ये मैंने फुट पैच ले लिया। फुट पैच लगाया तो 1 वीक के यूज में ही मेरे जीएसजी के फेल किडनी रिकवर हो गए। तो मुझे प्रोडक्ट में बहुत दम लगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर भी मैं सिर्फ प्रोडक्ट यूज के लिए लेता था। 3-4 महीना यूं ही गुजरा। संतोष सर फॉलो अप करते थे और कि इस आईडी में थोड़ा बिलिंग करा दो तो 8% हो जाएगा। उस समय 8% क्या होगा, पास 8% होगा, मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन मैं मैसेज का रिप्लाई कर दिया करता था। 3-4 महीने के बाद ये हुआ कि आरएमपी कंपनी भी भाग गई। बोला कि ये कंपनी गवर्नमेंट ने मना कर दिया है चलाने के लिए, बाइनरी प्लान इलीगल होता है, इसलिए हम प्लान को चेंज कर रहे हैं। आज से आपका लैब जो है जीरो, आप अब नई कंपनी माई लाइफ के पार्ट हो जाओगे। तो मेरे को बहुत बुरा लगा, इतना मेहनत और वो सारा जीरो। तो मैं बोला मैं नहीं करूंगा यहाँ पर काम। तो मेरे अपलाइन ने आके मुझे समझाया कि दीपक कभी कभी समय के साथ चलना पड़ता है, नहीं चलोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उनकी बारी सारी बात सुन के मैं एग्री हो गया कि चलो मैं नया कंपनी में आ जाता हूँ। नया कंपनी में मैं गया और वहां पर जो पहला प्रोडक्ट मैंने देखा स्पेरुलिना। वहां स्पेरुलिना 850 रुपए में था। वेस्टीज में उस समय स्पेरुलिना मिलता था 250 में। तो मैं सोचा कि एक डब्बे को पलटूंगा तो 2 गुना तो इनकम आएगा, 500 रुपए पर डब्बा मिलेगा। ये सोच के मैंने संतोष यादव सर को फिर से लिख दिया कि सर आप मुझे वेस्टीज का कुछ प्रोडक्ट चाहिए, 40-50 हजार का स्पेरुलिना चाहिए, आप कहाँ मिलेंगे। तो उन्होंने बोला आप रमेश नगर वेस्टीज ऑफिस आ जाओ। पहले जनकपुरी की जगह रमेश नगर में ब्रांचेस थी। तो मैं वहां पर गया तो वहां अवधेश सर थे। अवधेश सर अभी यूसीडी है वेस्टीज में, उस समय डायमंड जस्ट नया नया बने थे। तो उन्होंने अवधेश को मुझे हैंडओवर कर दिया कि अवधेश जी आप इनको वेस्टीज क्यों करना है समझाइए। तो मैं अवधेश सर को बोला कि आप मुझे 10 रीजन बता दो वेस्टीज क्यों करना चाहिए। तो उन्होंने मेरे डायरी में 40-50 रीजन लिख के दिया। देख के समझा, मैंने पूरी बात माना और मैंने मेंटली डिसीजन बना लिया कि मुझे वर्किंग करना है। जब मैंने डिसीजन बना लिया, उस समय तक मेरी आईडी जो था 11% पहुंच गई थी। और 11% पहुंच गई थी, मतलब मेरे अपलाइन के हेल्प से आप बोल सकते हैं। और उस समय मैंने काम स्टार्ट करना शुरू किया। तो 11% से 20% मैंने 1 महीने में कर लिया। जैसे ही मैंने डिसीजन लिया कि मुझे काम करना है,
खटाखट काम करना शुरू किया और फर्स्ट मंथ में ही मैं डायरेक्टर, फर्स्ट मंथ ऑफ वर्किंग में ही डायरेक्टर बन गया। जो इस चीज का प्रूफ करता है कि कोई भी चीज को आप ठान लोगे तो 100% आप पालोगे। हम सबके साथ प्रॉब्लम क्या होता है, मेंटली डिसीजन नहीं लेते हैं। द डे यू विल टेक डिसीजन, वो काम आपका आसानी से हो जाएगा। तो मेरा भी पहला महीना में डायरेक्टर बन गया, मेरे एरिया में सब वो हो गया, सारे लोग खुश हो गए। और उस समय ये सब केवाईसी और डैप का चक्कर था नहीं। तो मैंने क्या किया था, मैंने वही फॉर्मूला अपनाया था जो मैं मैथ्स में करता था। मैं बहुत बड़ा फेमस मैथ्स टीचर था अपने एरिया में, और क्लास 10 में ही क्लास 10 के बच्चे को पढ़ाया करता था। अपने स्कूल के टीचर से भी ज्यादा फेमस था। तो मैं लोगों को फॉर्मूला या कोई भी कैलकुलेशन सॉल्व करने का तरीका बताता था कि आधा आगे से सॉल्व करो, आधा पीछे से सॉल्व करो, कहीं ना कहीं कॉमन पॉइंट दिखेगा, जहां कॉमन पॉइंट दिखा दोनों को जोड़ दो, आपका मैथ का सवाल पूरा हो गया। यही तरीका मैंने फर्स्ट मंथ ऑफ डायरेक्टर बनने के लिए किया। मैंने पहले ही टारगेट कर लिया कि मेरा 11% बना हुआ है, यानी कि 2000 पीवी हुआ पड़ा है, 10,000 पीवी पहुंचना है। तो आधा जो है यहां से बढ़वाना है, यानी इस लोगों से बात करना है। आधे के लिए मैंने ये किया कि पहले ही ग्राफ बना लिया, इसके नीचे ये रहेगा, इसके नीचे ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा। और कंपनी से मैंने 100 फॉर्म खरीद लिया और लोगों का आईडी का नाम उम डाल डाल के मैंने ज्वाइनिंग डालता गया। जीरो आईडी डाल के सबसे नीचे में मैंने 3,000 रुपए की बिलिंग कर दी। फिर उसके ऊपर वो इन्फॉर्म करता कि देखो तुम्हारे नीचे 3,000 रुपए की बिलिंग हो गई है, आप आज अगर 5,000 की सेल लाओगे तो आप 8% हो जाओगे। तो उसने 5, क्योंकि वेस्टीज में ज्वाइनिंग के लिए 10,000 चाहिए था, तो यहाँ 5,000 के लिए लोग मना नहीं करते थे। फिर उसके बाद अगला मैंने आरएमपी वाले के पास गया और फिर मैंने बोला कि देखिए आपके नीचे 8,000 की सेल हो चुकी है, आप भी 8,000 के लाओगे तो आपको भी 1,000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, तो वो भी दे दिया। ऐसे करके जब मैं रिवर्स कैलकुलेशन में पहुंचा तो 4 लाइन को मैंने 11% पहुंचाया और मेरा सीधा की सीधा डायरेक्टर आ गया फर्स्ट मंथ ऑफ वर्किंग। और जब ये आ गया तो मैं बड़ा खुश कि रिजल्ट आता है। और फिर मैंने वर्किंग स्टार्टअप किया और सेकंड मंथ में मैं सिल्वर डायरेक्टर बन गया था, थर्ड मंथ से एलओबी अचीवर बन गया था। लेकिन तभी मेरी पोस्टिंग आ गई हैदराबाद में। तो मैंने वेस्टिज का वी सीखने से पहले ही मैं यहाँ पर मतलब दिल्ली को छोड़ना पड़ गया। लेकिन इत्तेफाकन अच्छे अच्छे लीडर्स मेरे नीचे लग गए थे और कुछ लोग तो ऐसे मिले जो अनएक्सपेक्टेड थे, क्योंकि वेस्टिज से पहले मैं काम कर रहा था तो वहां पर हमने ये सीखा था कि कोट पैंट और सूट बूट में रहोगे तो बिजनेस अपने आप बढ़ेगा। तो मैं रमेश नगर वेस्टिज ऑफिस में कोट पैंट में आता था और मतलब मैंने वेस्टिज स्टार्ट ही किया है कोट पैंट से। तो ड्रेस कोड का ये एडवांटेज रहा कि मुझे कई लोग इसलिए मिल गए क्योंकि मैं कोट पैंट में था। एक लड़की वहां पर रमेश नगर में आके ब्यूटी पार्लर के लिए हर महीना 10,000 का सामान लेके जाती थी। तो बोले कि सर आपकी आईडी से मुझे सामान हर महीना लेना है। तो बोला मेरी आईडी से क्यों, तुम अपनी आईडी से ले। तो फिर उसका आईडी स्टार्ट किया तो वो हर महीना 10,000 का लेने लगी तो मेरे को स्टार्टअप बूस्टअप मिल गया। फिर मेरी टीम में जितेंद्र आया। जितेंद्र इसलिए आया कि जितेंद्र को पहले गुरशरण सर ने उनको इन्फॉर्म किया, प्लान बताया, वेस्टेज छोड़ने आरएमपी छोड़ने के बाद वो गुरशरण जी के साथ चले गया। लेकिन संतोष सर का वीडियो एक बार वो चलते हुए देखा वीआईपी में, जिसमें मेरा फोटो लगा था। मेरा फोटो देखने के बाद जितेंद्र जी को आरएमपी का याद आया और फिर बोला नहीं मुझे दीपक सर के साथ ही काम करना है। वो वेस्टेज ऑफिस में आके इंतजार करने लगा कि कब मैं मिलूं। देखिए आपका गुडविल आपको कहां तक पहुंचाता है। और वो इंसान ने मेरा इंतजार किया वेस्टेज ऑफिस में बैठ के, और 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद मैं उसको मिला। तो बोला कि सर मैं आपका 15 दिन से इंतजार कर रहा था और मुझे आप ही के साथ काम करना था, इस कारण मैं भी रुका हुआ हूँ। टीम मेरी लगी हुई है, ये देखो 50 लोग वेट कर रहे हैं आपका। जस्ट सोचिए कितना लकी था उस वक्त में जब मेरा यहाँ कैरियर स्टार्ट हो रहा था। एक बंदा 50 लोगों के साथ पहले बैठा था। तो मैंने बोला कि मेरे तरफ से क्या सपोर्ट चाहिए। बोला कि सर इसमें से 10-20 लोगों का आप आईडी ग्रीन कर दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। तो मैंने बोला ये लो लाइन अपना सेट करो, ग्रीन मैं कर देता हूँ और स्टार्टअप करो। उसको मैंने पूरा काम स्टार्टअप कराया, मैंने अपना सेकंड लाइन को मजबूत किया बढ़िया से। और फिर मैं हैदराबाद से दिल्ली से यहाँ पर आ गया। यहाँ आने के बाद मेरा इनकम फिर भी बढ़ने लगा, क्योंकि एक तो जितेंद्र की टीम सेट हो गई, तीसरा मैंने भी एक लाइन और सेट करके रखी थी वहां पर जो काम स्टार्ट किया था पहला महीना में जो 11% पहुंचाया था। लेकिन जिस पर्सन को मैंने 11% पहुंचाया वो एयरफोर्स में मेरे साथ ही था। और वो चौथे महीने से बोला कि सर मेरे कारण आपको इनकम आ रही है, क्योंकि नॉर्मली वेस्टीज में हमारी एक आदत होती है कि हमारी आईडी पासवर्ड हम हर एक को दे के रखते हैं। कारण क्या है, सब अपना इनकम देखेगा, मोटिवेशन होगा। लेकिन कई लोग इस चीज को ना मिसयूज करते हैं, गलत थिंकिंग के साथ जाते हैं। तो वो चीज देख के देखा कि दीपक सर का एक लाइन जो है 20% डायरेक्टर लाइन है, एक लाइन में जो है 11% पहुंचा मेरा लाइन है, यानी कि मेरे कारण इनको पे आउट आ रहा है। तो वो बोला कि सर मेरे कारण आपको पे आउट आ रहा है तो आप मैं अब काम नहीं करूंगा।
तो मैंने बोला इसमें क्या होता है, मेरे कारण भी तो किसी को पे आउट जा रहा है, संतोष सर के कारण भी तो किसी को पे आउट जा रहा है। बहुत समझाया लेकिन वो माना नहीं और वेस्टेज को छोड़ के वापस वो अपने डे टू डे लाइफ में चला गया। तो मेरा बना बनाया लाइन एक खराब हो गया। लेकिन ये जीवन का पार्ट है, मैंने इस चीज को नहीं रोका। उसके नीचे उसने जो 2-4 लोगों को दिया था उन लोग पर वर्किंग करना शुरू किया, लैंड डेवलप करना शुरू किया। हैदराबाद में आया, अपने ऑफिस में बैठ के इंतजार किया, क्योंकि यहाँ तो साउथ इंडियन लैंग्वेज बोली जाती है और मुझे तो आती नहीं थी। मैं इंतजार कर रहा था कि कौन मुझे बोले दूसरे कंपनी के बारे में, तो उसको मैं वेस्टेज बताऊं। तो एक लड़का आया, राजशेखर नाम था, तो बोला कि मेरे सेक्शन का ही था, तो बोला कि सर सेफ शॉप कैसा कंपनी है? सेफ शॉप वो सिक्योर लाइफ जो कंपनी। तो मैंने बोला सिक्योर लाइफ बहुत बढ़िया कंपनी है, मनी रोटेशन कंपनी है। तो बोला कि एक बंदा ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है, 20,000 मांग रहा है। तो मैंने बोला बहुत बढ़िया, चलो मैं भी चल के दिखाता हूँ तुम्हें। और उसको मैंने लेके गया वेस्टेज ऑफिस में, दिखाया और फिर मैंने बताया सेफ शॉप में तुम 20,000 लगाओगे और आपको मिलेगा 750 रुपए। और वो एक मनी रोटेशन है, ये देखो वेस्ट में 20,000 में 10,000 का सामान और कुछ न कुछ गिफ्ट तुमको मिल जाएगा। तब वो मेंटली एग्री होके स्टार्ट किया राजशेखर ने, और मेरा यहाँ पर चौथा लाइन वर्किंग स्टार्ट हो गया। फिर उसको मैंने बोला कि चलो मैं तुम्हारे लिए टीम बनाता हूँ। तो उसके लिए टीम बनाना था और यहाँ पर मैं किसी को जानता नहीं हूँ। तो वो तेलुगु में, वो तो तेलुगु था, तो तेलुगु में प्लान बताता था, मैं हिंदी में बताता था। उसके साथ हम जाते थे सेफ शॉप की मीटिंग में, सिक्योर लाइफ की मीटिंग में बैठ जाते थे। और वहां पर जब वो अपनी कहानी सुनाता, तो वहां पर मैं एक एक करके लोगों को पकड़ के वेस्टेज में डालता। सबसे इजिएस्ट वे मनी रोटेशन कंपनी में है ना, उन लोग जो सपना दिखाते हैं ना, वो बहुत बड़ा झूठ होता है। जैसे कि आपको बताया जाता है, कोई भी आप मनी रोटेशन में जाएंगे कि हर महीना आप 2 लोगों को जोड़ेंगे तो 1 साल में आपके नीचे 4,000 की जोड़ी बन जाएगी और 40 लाख आपके घर में आएगा। यानी कि आपने 100% काम किया तो 40 लाख आएगा। मान लो 50% किया तो आपको 20 लाख आएगा, और 10% किया तो 4 लाख आएगा। 1% भी काम हुआ तो आप 40,000 तो कमाओगे ही। और सबसे बड़ा झूठ यहीं पर छुपा होता है। अभी मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आपके जीवन में ये ओके और सेफ शॉप वाले लोग आते रहेंगे जो आपको बार बार बताएंगे कि हम बेटर है। तो अभी आप बैठ के पेपर में कैलकुलेट करिएगा, हर महीना आप डबल 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 करेंगे, 1 साल में 8,000 की टीम बनती है, वो बात सही है। और आपको 40 लाख के पे आउट होगी, ये भी सही है। फिर कहा जाता है कि आप 50% करेंगे तो 20 लाख आएगा। ये 50% किसका? 11 महीना तक आपने 100% किया और 12वां महीना अगर आधा होता है, तब जाके वो 20 लाख बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1150% करने पर आपको 20 लाख मिलेगा, 50% में नहीं। अगर पहला महीना से आप आधा करोगे, यानी कि पहला महीना में 2 होने की जगह अगर 1 ही हुआ, तीसरा महीना में 4 होने की जगह 3 ही हुआ, ऐसे करके आप देखोगे तो 1 साल में जाके आपको 2,000 रुपया नहीं मिलेगा। यानी कि 100% करेंगे तो आपको 20 लाख और 50% करेंगे तो आपको 10 रुपया। ये एक्चुअल कहानी है। जब ये मैं सेफ शॉप की मीटिंग में जाके कैलकुलेशन प्रूफ करता था, तो पूरा का पूरा टीम मेरे नीचे आ जाता था। इस प्रकार से हैदराबाद में मेरी टीम बनती गई और मैं शुरुआत करके वर्किंग करता गया। इसी बीच कहानी आगे बढ़ी, लेकिन मेरा रैंक जो है स्टार लेवल तक था, और मैं खुश था कि स्टार डायरेक्टर में भी मेरा 40-50 हजार रुपए इनकम आ रहा है। तो 1-2 साल ऐसे ही बीता। फिर मैंने मिलियनर माइंड प्रोग्राम अटेंड करने गया, संतोष सर का, सिद्धार्थ सर का। तो मैं दिल्ली में जाके अटेंड किया। वहां पर अटेंड करने पर मुझे माइंडसेट चेंज हुआ, मिलियनर माइंड करना क्यों जरूरी है और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सोच बदलना क्यों जरूरी है। तो वहां डायरी में मैंने लिखा कि मैं अगले महीने डायमंड, और ये लिखा, और यहाँ पर जब आया तो अपने आप ही मेरा जो है चौथा लाइन डायरेक्टर की तरफ पहुंच गया, और मैं उस अगले महीने में मैं डायमंड बन गया। तो जीवन का एक और मेरे को सच्चाई पता चला कि हर चीज माइंडसेट में है, जैसे आप चाहोगे रास्ता अपने आप बन जाएगा। तो मेरा वहां पर रास्ता बना और मैं डायमंड बन गया। फिर मैंने टीम बनानी शुरू की। इस बीच जो हैदराबाद की टीम थी, मैं 2-3 महीने के लिए आसाम और इसे घूमने के लिए गया। तब तक हैदराबाद में जो टीम थी, जो सेफ शॉप से मैं लेकर आया था, वो सारे के सारे उसी तरह की एक और कंपनी यहाँ पर स्टार्टअप हुई, उसमें चली गई। तो मेरी मेरी एक टीम फिर से गायब हो गई। मैंने बोला कोई बात नहीं, टिका रहेगा तो पैसा बनेगा ही। मेरे इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एक लाइन काम करना छोड़ती तो दूसरे काम लाइन अपने आप तैयार हो जाती काम करने के लिए। तो मैंने फिर से उस लोगों पर मेहनत करना शुरू किया और लोगों को सिखाना शुरू किया, और हमेशा पॉजिटिव थॉट रखा। मुझे सिखाने वाला यहाँ कोई नहीं था, क्योंकि अपलाइन दिल्ली से आके तो यहाँ सिखाएगा नहीं। और कई बार जब मैं वहां जाके पूछता भी, तो संतोष सर खाना वाना खिला के बोलते क्या रखा है दीपक जी, आपको सब कुछ आता ही है। अब जी सब कुछ आता ही वर्ड एक ऐसा वर्ड है ना, जिसमें आप फंस जाते हो। अगर जैसे कि अगर मैं पुरी सर के पास जाऊं और पुरी सर को बोलूं कि सर मुझे आप बता दीजिए कि ज्वाइनिंग के बाद क्या करना है, तो पुरी सर क्या सर आप मजाक कर रहे हैं, हंसने लगेंगे। तो हम
हाँ, तो वो चीज एक जीवन का वो हुआ कि मैं चाह के भी वो चीज सीख नहीं पाया क्योंकि लेवल बढ़ गया था और इनिशियल बेसिक जो सीखना था वो चीज मैं सीख नहीं पाया। तो ये मेरे साथ शुरुआत में कहानी हुई। तो मैंने फिर यहाँ हैदराबाद में जितने भी ट्रेनर्स होते हैं, हैदराबाद में बहुत अच्छे अच्छे इंग्लिश में ट्रेनर्स, तो वो सबके ट्रेनिंग, मिलियनर माइंड एंड सेल्स की ट्रेनिंग सीखना शुरू किया। कई बार क्या होता है ना कि आप कुछ एक कला ना सीख पाओ तो दूसरे कला को सीख जाओ। तो मैंने सेल्स की ट्रेनिंग और मिलियनर माइंड की ट्रेनिंग बहुत अच्छा से सीखा और वो सीखने का एडवांटेज ये रहा कि मैंने अलग तरह की टीम बनाई जिसमें रिलेशनशिप बिल्डिंग पर जोर दिया और ये रिलेशनशिप बिल्डिंग जो मैंने बनाया वो मेरे बिजनेस में बहुत अच्छा काम आया और धीरे धीरे मेरी टीम बढ़ने लगी। और ये लॉकडाउन जो आया, एक लॉकडाउन ने मेरे जीवन में वरदान की तरह काम किया। लॉकडाउन जैसे आया तो शुरुआत में जूम पर जोर हुआ, तो जूम यहाँ वहां मैंने हर जगह चलते हुए देखा। तो मैं जूम को अच्छा से स्टडी किया और मैंने ये पाया कि अगर मैंने जूम के थ्रू अगर मैक्सिमम लोगों को प्लान देने वाला बनना सिखा दिया तो हमारी टीम कहां से कहां पहुंच जाएगी। तो मेरा पूरा जोर जो रहा वो यही रहा। इसी बीच पिछले साल मेरी पोस्टिंग आ गई थी कानपुर और पोस्टिंग आने से पहले मैंने ग्राउंड लेवल को अचीव कर लिया था। वेस्टी से मेरी दूसरी कार मिली, दूसरी कार को मैंने अचीव किया और फिर उसके बाद धीरे धीरे करते हुए इस अप्रैल को 30 अप्रैल को मैंने एयरफोर्स से रिटायरमेंट ले लिया। रिटायरमेंट के बाद जो मैंने अभी तक पाया है, अभी तक नियरली अगर वेस्टी से अर्निंग अगर करें तो 60-70 लाख मेरी अर्निंग वेस्टी से हो चुकी है। और हाईएस्ट इनकम जो है पिछले साल नवंबर में मुझे आया था 2,67,000 एंड एवरेज इनकम जो है वो 2.25 लाख से ऊपर का रहा। इस महीने जो पे आउट मेरी आने वाली है वो 3.5 लाख से लेकर 5 लाख तक आने वाली है। तो मेरा हाईएस्ट इनकम जो है वो इस महीने आएगी और ये सारा चीज इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहा और लोगों को हमने सिखाना कभी बंद नहीं किया। इसी लॉकडाउन में मैंने इतने अच्छे अच्छे लीडर्स तैयार किए और हमने इतने अच्छे अच्छे लोगों को सीखा और लोगों से सीखना शुरू किया। पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जो मेरे में कमी है मैं पूछ के भी सीख नहीं पा रहा था वो कभी मैं ओवरकम कर पाऊंगा। लेकिन इस लॉकडाउन में सारे ट्रेनिंग यूट्यूब में डल गए। आज के दिन जूम जितने ट्रेनिंग होते हैं वो मोस्ट ट्रेनिंग जो है रिकॉर्डिंग होके आ जाते हैं। तो मैक्सिमम हमने अपना सिस्टम बनाने का कोशिश किया और आज बनकर तैयार है। रात के 9 बजे के सीएनटी अगर आप लोग लगातार अटेंड करेंगे तो प्लान कैसे देना है ये आप आसानी से सीख जाओगे। वो सीखना भी बहुत ही जरूरी होता है। और इससे मेरे एयरफोर्स के 20 साल के सफर और वेस्टिज के सफर में ये हुआ कि मुझे नौकरी छोड़ के नौकरी ढूंढने का टेंशन से मैं बाहर निकल गया और अब मैं बड़ी खुशी खुशी रिटायर हुआ हूँ। अभी भी अगर अगर मैं चाहूँ तो दिल्ली आके बस सकता हूँ। मैंने दिल्ली में एक घर भी ले लिया है। लेकिन मैंने ये सोचा कि जो प्रॉब्लम जहां हो, क्योंकि मैंने पुराने प्रॉब्लम में मैंने यही मुश्किलों में ये सीखा कि मुश्किलों से टकरा जाओगे ना तो वो सॉल्व हो जाएगा। तो आज के दिन मेरे लिए क्या मुश्किल थी तेलुगु सीखना, मेरे लिए मुश्किल क्या थी सब साउथ में कवर करना। तो मैंने इसी को चैलेंज एक्सेप्ट किया और इसके साउथ में ही मैंने काम करने का डिसीजन लिया। अब यहाँ रह के ही मैं पूरा का पूरा साउथ को कवर करूंगा और पूरा विश्वास है कि यहाँ पर बड़े बड़े लीडरशिप हम बनाएंगे और बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाएंगे। वैसे पूरे इंडिया में मैं घूमूंगा, हर जगह सक्सेस सेमिनार करूंगा। हैदराबाद में सक्सेस सेमिनार ऑलरेडी मैंने लास्ट ईयर से स्टार्ट कर। का फायदा ये हुआ मेरे जीवन में कि मेरा इनकम का चेक बढ़ना शुरू हुआ, रिकॉर्ड बनना शुरू हुआ। एक सक्सेस सेमिनार ऑर्गेनाइज करने में एक ऑर्गेनाइजर को 40,000 से 50,000 का खर्चा होता है और आपको जो इनकमिंग आती है वो 20 से 30,000 आती है, यानी कि 10,000 मिनिमम आपका लॉस होता है। लेकिन वो सक्सेस सेमिनार के कारण आपका पे आउट 50,000 से 1 लाख बढ़ जाता है। तो आप खुद सोचिए वो ये कैलकुलेशन इतना अच्छा है कि आपको किसी भी हालत में सक्सेस दिलाता है। तो सक्सेस सेमिनार ने मेरे जीवन में एक टर्निंग लाया। फिर दूसरा टर्निंग जो है लॉकडाउन ने लाया। अब जो तीसरा टर्निंग जो होने वाला है, हमारी अपनी ट्रेनिंग सिस्टम सब कुछ बनने वाली है और कुछ समय बाद एक इंसान को ज्वाइन करके क्या करना है, आगे क्या करना है, सारा कुछ हम इसी के थ्रू, हम जूम के थ्रू ही सिखा देंगे और हर कोई बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और हमारा जो विनर ग्रुप है पूरा इंडिया में एक नाम की तरह जाना जाएगा। आज के दिन किसी का हम जो है विद इन रीच है। आज के दिन कोई भी मुझे कॉल करता है और सारी जानकारी ले सकता है। हर कोई एक दूसरे को जानने लग गया है थैंक्स टू लॉकडाउन। तो हर प्रॉब्लम का भी कोई ना कोई पॉजिटिव साइड होता है। जैसे कहा जाता है कि एवरी डार्क क्लाउड इज हैविंग सिल्वर लाइनिंग। तो इस कोरोना काल में भी हमारे लिए सिल्वर लाइनिंग क्या है कि हम एक दूसरे को पहचान गए हैं, एक दूसरे का हेल्प करना सीख गए हैं और इसी कारण हम क्या है जीवन में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। और अब क्या है थोड़ी देर बाद मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा कि इसमें काम कैसे करना है
उससे पहले हम एक दूसरे से बातें करेंगे और जानेंगे कि इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। और आज मेरी जो स्टोरी मैंने आपको बताई, ये आपको कैसे लगा, वो आप उस पर अपनी राय रखेंगे। जो भी कहना चाहेगा कुछ भी, वो हैंड रेज करेंगे, तो मैं एक एक करके उनको मैं अनम्यूट करूंगा। सबसे पहले मैं बालकिशन पुरी जी को बुलाना चाहता हूँ। पुरी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। सर, आज आपकी स्टोरी सुन करके बड़ा मजा आया कि आपको इतना सारा एक्सपीरियंस था नेटवर्क मार्केटिंग का। और मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि हमारे अपलाइन दीपक सिंह जी है, और हम तो अपलाइन को ढूंढते रह जाते हैं। और बड़ा अच्छा लगा सर, क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग आपके नीचे लगी, और फिर मैंने 2016 के अंदर इस काम की शुरुआत करी। लास्ट में जब संतोष जी से 2012 में मुलाकात हुई थी, तो तब तो मैं, आप जानती हैं कि हम दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे जैसे आप भी कर रहे थे। तो मेरी भी 2 टांग वाली लैग थी, तो वो उतार चढ़ाव था जीवन में। तो हमने फिर उसको क्लोज करके फिर 2016 के एंड में हमने इसको स्टार्ट किया, और इनकम सबके सामने है। 1.5 साल के अंदर हमने क्राउन कर लिया था, और हाईएस्ट पे आउट जो है 2,07,954। और मुझे लगता है कि अब जो मेरा पे आउट आएगा इस लॉकडाउन में, कि जो हम पहले वर्किंग कर रहे थे उससे ज्यादा आएगा। जैसे आज 100%। 3.5 लाख रुपए की इनकम या 4 लाख रुपए की इनकम आएगी, तो मुझे लगता है कि जो मेरा पे आउट आया था 2,07,000, तो वो उसको क्रॉस कर जाएगा। 100% तो सर, आपका भी 3 लाख आएगा इस महीने। ये भी एक बहुत बढ़िया लॉकडाउन। हाँ जी जी। तो लॉकडाउन के अंदर भी जो है तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए की इनकम आएगी। तो ये बहुत बड़ा प्रभाव हुआ, ये मैसेज भेजूंगा। और आज भी मैंने लगभग खाली समय के अंदर 2-4 लोगों की, मैं हमेशा कुछ ना कुछ अप्रोचिंग अपना कॉलिंग पे लगा रहता हूँ, खाली नहीं बैठता बिल्कुल भी। कैसे ना कैसे 24 घंटे में से जब मैं सोता हूँ, उसके अलावा 24 घंटों में से जो भी समय बचता है वो वेस्टेज के अलावा कुछ सोचता ही नहीं, कि कैसे काम को बढ़ाएं, कैसे टीम को बढ़ाएं, कैसे मेरे लोग आगे बढ़े। और अब धीरे धीरे इंप्रूव भी हो रहा है उनके अंदर, क्योंकि अब आपने जब जूम ऐप से लोगों को टच करना शुरू कर दिया। वैसे तो आप क्योंकि हैदराबाद रहते तो टच नहीं कर पाते थे, लेकिन अब जूम ऐप के माध्यम से हम हजारों आदमियों को, लाखों आदमियों को टच कर सकते हैं। तो ये तो वाकई में लॉकडाउन हमारे लिए वरदान हुआ। औरों का तो बिजनेस बेकार है, आज हम जिसके भी कॉल करते कह रहे हैं हमारा काम पिट गया, बंद हो गया। लेकिन जब वो कहते हैं आपका काम, मैंने कहा हमारा काम तो बहुत बढ़िया है, तो वो कहता क्या है, तो हमें बताना बहुत आसान है, फट से ज्वाइनिंग दे रहा है, कितना आसान हो रहा है। तो लॉकडाउन, कहते हैं जो ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए करता है दोस्तों। और एक अच्छे मेंटर होना बहुत जरूरी है, एक गुरु अच्छा होना जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और हमें बड़ी अच्छी किस्मत है कि हमारे दीपक सिंह जो करीबी हैं, बिल्कुल नजदीकी हैं, और बहुत अच्छे सिखाते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि आपकी सारी ट्रेनिंग अटेंड करें। और लगभग गाड़ी मेरे पास अपनी है, और गाड़ी बहुत जल्दी को ले रहा हूँ। और विदेश यात्रा इस इंडस्ट्री 2 बार जा चुका हूँ, और सभी लोग जानते हैं, मेरी टीम के लोग, जुझारू हूँ काम करने के लिए। अब क्योंकि जब लॉकडाउन हो गया तो हम कोशिश कर रहे थे, उससे पहले हम 3-3 दिन, 4-4 दिन रहने का प्लान बनाया था, कहीं भी स्टेट में जाएं। तो मेरा इस साल की जो प्लानिंग थी कि मैं जहां भी रुकूं, क्योंकि कानपुर, लखनऊ, ये यूपी सब कवर करना था। और अभी कुछ ज्वाइनिंग सऊदी अरब से लगनी शुरू हुई है, और कुछ नेपाल से, क्योंकि अभी ऑनलाइन नेपाल खुल चुका है, तो नेपाल से भी कुछ लोग जुड़ना शुरू हो गए। तो आने वाले समय के अंदर जो हमने पे आउट 5 लाख का दिसंबर में सोचा था, आई थिंक उससे ऊपर हो जाएगा। और जो मेरी टीम के लोग हैं, जिनका मैंने टारगेट बनाया, 20 लोग ऐसे होंगे जिनकी इनकम 1 लाख से ज्यादा हो जाएगी, वो 200% होगी, और बहुत तेजी से होगी दोस्तों। थैंक यू, विश यू। थैंक यू सर। और मैं जाऊंगा जल्द से जल्द आपका भी 2 लाख रुपया से 3 लाख 4 लाख में पहुंचे, और मिलके हम बहुत बड़ा पार्टी करेंगे। एंड नेक्स्ट एक एक करके आप हैंड रेस करेंगे तो मैं बुलाता रहूंगा। हाँ, शीला सिंह मैडम, आप अनम्यूट होके आइए। हाँ, वैभव जी। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। आज का कैसा लगा मैडम स्टोरी? सर बहुत अच्छा लगा आपसे सर। कल भी हम बात करना चाह रहे थे पर बात नहीं हो पाई थी सर। आपकी मीटिंग अटेंड करने के बाद काफी चीजों की जानकारी हुई हमें भी। हाँ, तो जीवन की एक संघर्ष है मैडम, और सबका जीवन में एक एक कहानी होती है, और उस कहानी को ओवरकम करने के लिए हमें पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी होता है जी। हाँ, तो आपने मेरी कहानी से भी देखा होगा कि ऐसा नहीं है कि मैं एक ही बार में सक्सेस ले लिया था। हाँ, वेस्ट इंडीज में पहला दिन से सक्सेस मिला, लेकिन उसका कारण है पहले 4-5 फेलियर। जी हाँ, तो वो जीवन जी, का। सर आपकी और शोभा मैम की स्टोरी से बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है। थैंक यू मैम। जी सर, थैंक यू। हाँ, ग्रोथ करिए मैडम, एंड इस महीने आप डायरेक्टर क्वालिफाई करिए। जी जी सर, थैंक यू। थैंक यू सर।
तिलक कन्वर, आप अनम्यूट होके आइए। हाँ, थैंक यू दीपक सर, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। दीपक सर, आप मेरे लिए सर वरदान बन के आए हैं मेरे लाइफ में। सो माय डियर फ्रेंड, मेरा नाम तिलक है, मैं हैदराबाद से हूँ और मैं रिसेंटली पोस्टिंग आया हूँ हैदराबाद में। हो गया मेरे यहाँ पर 1.5 साल पहले मैं आया था। तो दोस्तों, मैं बोलता हूँ आप लोगों को कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और मेरी जो जॉब हो गई वो मेरी 16 ईयर्स पूरी हो चुकी है और 4 साल बाद आई एम गोइंग टू रिटायर। सो दीपक सर से मैं मिला एंड दीपक सर ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया वेस्टिज सिस्टम में दोस्तों। और दोस्तों जैसे मैं उनसे इंट्रोड्यूस हुआ, जब मैंने वेस्टिज को ज्वाइन किया, उसके बाद में दोस्तों बहुत कुछ लाइफ में मुझे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मेरी लाइफ में। और मेरी अभी जो मेरे फर्स्ट इनकम थी वो थी मेरे 32 रुपीज की, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं समझ गया कि कंपनी जो है देने के लिए बनी है हमें। सो अभी मेरे जो लास्ट पे आउट आई थी लॉकडाउन में, वो मेरे आई थी 15,000 रुपीज की दोस्तों। मैंने गवर्नमेंट जॉब में होते हुए मेरे पास बहुत चैलेंजेस थे लाइफ में, लेकिन मैंने केवल दोस्तों पार्ट टाइम यूज किया। मैंने अपने फ्री टाइम को मैंने यूटिलाइज किया। और दीपक सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा दिल से कि उन्होंने मेरे लाइफ में बहुत बहुत ट्रांसफॉर्मेशन किया है। क्योंकि पहले कुछ था ही नहीं विजन की क्या चल रहा है पता नहीं। सुबह ड्यूटी से आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, सो जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ एक था ही नहीं, कुछ गोल था ही नहीं। लेकिन जैसे दीपक सर आए लाइफ में मेरे, तो उनकी पॉजिटिव एनर्जी को देख के सारी एनर्जी मैंने अपने में कर ली, ट्रांसफॉर्मेशन कर ली मैंने अपने में। और अभी 15,000 आ रही है दोस्तों। और मुझे पूरा यकीन है, उम्मीद है कि जब मैं रिटायर होऊंगा सर्विस से दोस्तों, शायद पेंशन के पैसे से आई कैन नॉट अचीव माई ड्रीम्स। और दोस्तों देखो, अपडेशन जरूरी है लाइफ में, है कि नहीं। पहले मेरे पास पैसा नहीं था तो मुझे नौकरी जरूरी थी। अब नौकरी हो गई तो मैं चाहता हूँ कि और मैं बड़ा बनूं। तो ये एक जिंदगी का सिद्धांत है। तो जब मैं रिटायरमेंट होऊंगा दोस्तों, तो आई थिंक 1 लाख रुपीज को मैं टच करूंगा वेस्टिज कंपनी से आफ्टर 4 इयर्स। सो और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों आप लोगों को कि बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको आना है, बेसिक वेस्टिज कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड इनकम प्लान। तो जैसे आप वो सीख जाते हो तो आपके अंदर में एक कॉन्फिडेंस आ जाती है। तो उसी कॉन्फिडेंस के साथ में मैं चलता गया और मैं लोगों को हेल्प करता हूँ। मुझे बहुत खुशी मिलती है लोगों को हेल्प करके। मैं जब भी बोलता हूँ कि आप दोस्तों आप लोग अस्थमा के लिए नोनीत लीजिए, आप लोग जॉइंट पेन के लिए आप ग्लूकोजमाइन लीजिए। तो दोस्तों जब लोग यूज करते हैं, मुझे थैंक यू बोलते हैं, तो ब्लेसिंग्स मुझे मिलती गई और मेरा बिजनेस बढ़ता गया दोस्तों। और जब भी यहाँ पर किसी का जॉइंट पेन ठीक होता है दोस्तों, तो डेफिनेटली ही विल डू एवरीथिंग व्हाटएवर यू से। तो दीपक सर, आई एम वेरी थैंक यू सर फ्रॉम माय हार्ट। सो आई एम वेरी ग्रेट सर कि मुझे आप मिले सर एक भगवान के रूप में। So thank you so much Deepak sir, and wish you well everyone. Thank you so much. Thank you. Amina Fatima. Good morning sir. Thank you sir मुझे invite करने के लिए. Good morning everyone. My name is Amina Fatima. मैं हैदराबाद से हूँ. By professional I am a teacher. मुझे वेस्टिज में आए हुए 1 month हो चुका है. मैंने 8% तक अचीव किया है. सर किस एंड मैं बहुत मतलब मोटिवेशनल स्टोरीज में सुनती थी एंड अपने वेस्टिज के मतलब सेशन में सुनती थी हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए सर। बट आप ना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हो के पॉजिटिव रहना चाहिए। जैसे कि आपकी लाइफ में बहुत ऐसे कंपनीज आए थे जहां पर आप नेगेटिव हो सकते थे। अगर आप वहां नेगेटिव होते तो शायद आपको वेस्टिज नहीं मिलता, बट आप हमेशा पॉजिटिव रहे एंड जो भी आपके साथ हुआ आप उसके नेगेटिव पार्ट को नहीं देखे, ध्यान नहीं दिए, जस्ट पॉजिटिव वे को देखते गए। सो सर आप सच में बहुत हमारे इंस्पिरेशन हो एंड शोभा मैम भी। एंड सर जब आपने शोभा मैम के लिए जब उनके बॉस से बात की थी, आपने जब भी हार नहीं मानी। अगर हम होते तो 1-2 बार में गिव अप कर देते थे, बट सर आप सही में पॉजिटिव का एक रोल मॉडल हो। एंड सर आपकी एक और बात बहुत अच्छी लगी कि आप जब स्टार डायरेक्टर बन गए या आपने 20 किया, पर आपने ना लर्निंग करना नहीं छोड़ा। अगर आपने लर्न नहीं किया था, अगर जूम ऐप पे कैसे मीटिंग्स लेते हैं, कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, तो शायद आज हम जूम ऐप नहीं कर पाते एंड इतना अच्छा बिजनेस नहीं हो पाता। सो आपने पॉजिटिव रहे एंड हमेशा आपने लर्निंग पे ध्यान दिया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इंशाल्लाह मैं भी लर्निंग पे बहुत ध्यान दूंगी आपकी तरह। एंड सर मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टीज, जैसे कि 8% वो कंडेंस नहीं, जो भी लोग मेरे साथ जुड़े वो लोगों ने वन से नए टाइम पे बहुत अच्छे से शॉपिंग कर ली 2000 की या 1000 की, बट अब क्या वो लोग मतलब शॉपिंग नहीं कर पा रहे। सो मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनको बोलने कि आप करो, हर महीना करना चाहिए। सो ये डिफिकल्टी आ रही है सर, बट मैं इस पे भी काम कर रही हूँ एंड ऑनलाइन भी आपने जैसा कहा था कि हमें लोगों को इसका
हाँ सर। अमीना इसी चीज को क्लियर कर देता हूँ। अगर तुम्हें काम कराना हो ना, अगर अमीना काम नहीं कर रही है और मुझे अमीना से काम कराना है, तो मैं बोलूंगा अमीना कहाँ आओ, तुम बोलोगे घर में, तो मैं आ रहा हूँ मिलने के लिए। मैं आपके पास जाऊंगा, आपसे मिलूंगा और आपका पर्पस डिफाइन करवाऊंगा कि अमीना एक चीज बताओ, तुम जब पहली बार वेस्टिज में अपना प्रेजेंटेशन दिया था तो आपने सपना देखा था कि आप अपने कार में बैठोगे, उसको चलाओगे, कितना अच्छा लगेगा, तुम्हारे पापा कितना खुश होंगे, भाई तुम पर गर्व करेंगे कि नहीं? तो मैं तुम्हारे मुंह से हाँ निकलवाऊंगा। जब आप तुम्हारे मुंह से हाँ निकलवाऊंगा ना, और उसके बाद मेरे जाने के बाद तुम अपने आप काम स्टार्ट करोगे। तो अगर रिपर्चेस नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उसका स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर नहीं जलाया और उनका पर्पस डिफाइन नहीं करवाया। इसी कारण उनको ऐसा लग रहा है कि पैसा खर्च करना तो बेकार है वेस्टिज। तो अभी आप उनसे बात करिए और उनसे बात करके खूब उनसे दोस्ती करिए और उनका बर्निंग डिजायर जगाइए। नहीं जग रहा है, सिर्फ तेलुगु अगर जानता है तो दीपक से बात कराइए और हिंदी समझ सकता है तो मेरे से बात कराइए या तिलक से। ठीक है अमीना? ओके सर, श्योर, थैंक यू सर। आगे तो बिलिंग के लिए बोलोगे तो बिलिंग नहीं करेगा, लेकिन उसका पर्पस डिफाइन कर दोगे तो बिलिंग खुद कर लेगा। ओके सर, मैं इस पे ध्यान दूंगी एंड मुझसे नहीं हो पाएगा तो मैं दीपक कुमार से या आपसे जरूर बात करूंगी। हाँ, कॉन्फ्रेंस करने बात। थैंक यू अमीना। ओके सर, देवानंद थैंक झा यू जी, सो मच। डायरेक्टर देवानंद झा जी। जी गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग देवानंद जी। हमारी टीम में हीरो के नाम से आप अकेले हो और मैं चाहूंगा जल्द से जल्द आप स्टार से आप डायमंड बनिए। जी बिल्कुल सर। हाँ, हाँ, चौथा लेग 11% पहुंच गया है सर, अब हो जाएगा डायमंड डायरेक्टर। और हाँ। आज आपकी स्टोरी पहली बार सुनी, बहुत अच्छा लगा सर। और मुझे लग रहा है वो पहली कंपनी आपने बताई थी लुई ब्रेल के बारे में। हाँ, लुई ब्रेल वाली मेरी चौथी कंपनी थी सर वो उस टाइम, और 1.25 लाख कमा के रह गए थे। बालकृष्ण जी मेरी टीम में थे। ओके ओके। सर ने कार खरीदी थी वहीं से, स्विफ्ट डिजायर जो है। और उसके बाद आपने जो सर ये बताया ना सेफ सब वाले, जो अगर वो हाफ काम होता है तो वो मुझे आपके समझना है, क्योंकि उन लोगों को टारगेट किया जा सकता है। हाँ, तो मैंने शुरुआत में टीम उसी से बनाई थी। अभी आप खुद घर में बैठ के कैलकुलेट करिएगा, ठीक है? हर महीने डबल करते हैं वो चार्ट लिखिएगा, उसके बगल में 50% का चार्ट लिखिएगा। तो पहला महीना में आपने क्या लिखा? आपने 2 ज्वाइन किया है ना? 2, ठीक। आप 50% में लिखिए कि पहला महीना में 1 ही ज्वाइन किया जी, ठीक है। दूसरा महीना में आपने 2 का 4 लिखा, वहां पर आप 1 का अगर उसमें आधा काम करेंगे तो आधा 1.5 हुआ। जी जी। तीसरा महीना में यहाँ आपने 8 लिखा, वहां पर 1.5 का आधा अगर करेंगे तो 2.25 होगा जी। हाँ, फिर यहाँ पर आपने चौथा महीना में 16 लिखा, वहां पर चौथा महीना में 2.25 का अगर आप कराएंगे तो 3.5 होगा। तो आप ये देखिए कितना अंतर आ रहा है। सर में आ गया वो फार्मूला आपका। बिल्कुल, क्योंकि कई कंपनियां ऐसी करती हैं, वो मल्टीप्लाई करती रहती हैं और वो अक्सर में 1150% में 11 हटा देते हैं, सिर्फ 50% लिखते हैं। जो काम अंग्रेजों ने किया ना भारत के साथ, वही काम वो कर रहा है। मैक्स मुलर जब इंडिया में आया तो उसने देखा कि इंडिया का आर्टिस्ट बहुत अच्छा है, विशाल है, 15,000 साल पुराना कहानी है, तो उसने एक 0 हटा दिया और बोला नहीं, भारत जो है 1500 साल पुराना है। जहाँ साहब सर ने जो समझाया कितना आसान समझाया कि वो कहते हैं अगर 100% काम होता है तो इतना पैसा आता है, अगर 50% होता है मतलब हम जब एक जॉइनिंग लेफ्ट में एक राइट में लगी, ठीक है, तो आधा कर दो, फिर आधा करते चले जाओ। क्यों सर, सही कह रहा हूँ मैं? जरा हाँ, एकदम सही कर रहे हैं सर। तब आपका कुछ भी नहीं आएगा, पूरा साल भर काम करके आप 100 रुपया नहीं कमाएंगे। अरे सर, अभी मैंने एक उसको लैब के बंदे को ज्वाइन कराया काफी दिनों से, वो मेरे पास आया था पहले अपने प्लान लेकर के, तो वो फिर जो उसने हकीकत बताई कि सर उसने कहा कि मैं तो 2-2.5 लाख रुपए के नीचे आ गया हूँ। अब जाके उसने ज्वाइन किया है। हाँ, तो वो एक्चुअल में मोटिवेशन में जीते हैं और कई लोग टेररिस्ट बन जाते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, 3-3, 4-4, क्योंकि घर से अपनी आईडी ट्राइपॉड लगा देते हैं। अब 10-12 हजार की ज्वाइनिंग है, 30,000 तो उसके लग गए। अब किसी का पैसा कम हुआ, उसने उसकी ज्वाइनिंग लगा दी, बताओ उसका 2-2.5 लाख रुपए बेचारे का लगवा दे, बर्बाद कर दिया। कुछ है नहीं उन्होंने। तो अभी हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि जितने भी ये स्ट्रिप शॉप वाला है, मतलब जो भी है, अब सभी जानते ही हैं, लेकिन हमें किसी को टारगेट नहीं करना, क्योंकि वो भटक रहे हैं। और लेकिन अगर वो सही दिशा में आ जाएंगे तो वेस्टिज बहुत अच्छी है। हमें पता होना चाहिए असल में, उनके कैलकुलेशन पता होना चाहिए, क्योंकि जो बाइनरी करता है तो उसको कैलकुलेशन के बारे में मालूम ही है। और सर ने आरएमपी भी करी, और सर मुझे आज पहली बार पता चला कि आपने भी लुई ब्रेल किया था। हाँ, लुई ब्रेल किया था, 100% हम लोगों ने भी, मेरे जहाँ साहब मेरे अपलाइन थे, और मैं बत्रा जी की टीम से था। हाँ जी, मैं सुनील बत्रा, दीपक बत्रा की जी की टीम से था।
अच्छा, तो इन्होंने मुझे कार दिलवाई थी वहां से, ये मेरे पास प्लान लेके आए थे, उस टाइम आरएमपी कर रहा था, तो मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया था, हैदराबाद वहां गया था, इनको मालूम है कि मैंने कितना तेजी से काम किया था, लगभग काफी अच्छा उड़ीसा में काम किया था सर वो। लेकिन जब वो बंद हुई तो सर ये समझ लीजिए कि घर पे नौबत आ गई थी मांगने वालों की। तो ऐसे प्लान के, हाँ, बड़ा पता चला कि यार ऐसे प्लान तो जहर वाले प्लान है। और आपको मालूम है कि वहां पे उड़ीसा के अंदर एक बंदे ने सुसाइड भी कर लिया था, क्योंकि लोग उसके घर पे चले गए थे पैसा मांगने के लिए। तो बड़ा एक मतलब एक जहर खाने वाला ये काम होता है। तो तब से फिर हम लोगों ने कान पकड़ लिया, उसके बाद फिर हम लोग वर्किंग वाले प्लान में आए। लेकिन वर्किंग प्लान के अंदर भी हम लोगों को नॉलेज नहीं थी कि कौन सा प्लान करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आदमी को मिल जाता है तो उसी टाइम उसको मिल जाता कर जाता है। तो हम लोग भी भटक भटक करके और सही दिशा में आज हम लोग बिल्कुल सही कंपनी के अंदर सही दिशा में, थैंक्स कि हमें सही टाइम पे हमें ऊपर वाले ने हमारा दिमाग खोल दिया। नहीं तो आज, और अभी सबसे ज्यादा ग्रोथ में है सर। आज अगर देखा जाएगा, अब वेस्टीज में बहुत सारे लोगों का पे आउट घट रहा होगा, लेकिन हमारी टीम में सभी का पे आउट बढ़ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता था जब कहीं हम जाते थे मेट्रो में, ट्रेन पे, तो लोग बोलते थे यार ये टोपी पहनाने वाले लोग आ गए। तो बड़ा फील होता था, क्योंकि वो बाइनरी प्लान के अंदर टोपी घुमाई जाती थी, क्योंकि मनी रोटेट होता था। तो फिर उसके बाद हमें बड़ा झटका लगा, मैंने कहा चलो फिर, और संतोष जी से मुलाकात हुई, तो फिर संतोष जी तो बहुत बड़े लीडर हो गए आज। लेकिन हम लोग भी आपको इतना प्रॉमिस करते हैं कि मेरी टीम के अंदर एक एक बंदा सर जुझारू है, और आने वाले समय के अंदर ज्यादा समय नहीं लगेगा। आने वाले समय के अंदर देख रहे हैं ये जो टीम है, आपने जो विनर टीम बनाई है, यहाँ पे लोगों का क्या 2-2, 3-4, 5 लाख रुपए बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। जैसे आपका बांस होता है, बांस जब समय लेता है वो, और 2-3 साल का समय लेता है, जब उगता है तो बहुत तेजी से उगता है। वेस्टिज के अंदर भी ऐसा है, जब तक पे आउट नहीं आ रहा कोई बात नहीं, क्योंकि ऊपर वाला आपका वो लेता, पर एक स्ट्रगल होता है, वो लेता है, देखता है इस बंदे के अंदर दम है कि नहीं है। अगर एकदम से किसी को खुशियां दे दे तो उसे हार्ट अटैक भी हो सकता है। क्या वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार है? 2 लाख 3 लाख रुपए, जब कभी जिंदगी में किसी ने 2 लाख महीना 3 लाख नहीं सोचा, तो ऊपर वाला ना उसकी परीक्षा लेता है कि इसके अंदर ये झेलने की क्षमता है कि नहीं है। जैसे खुशी के अंदर लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, तो ऊपर वाला भी उसको देखता है कि इसके लायक है कि नहीं है, और जब वो पक जाता है तब जाके झोली में आता है, और जब आता है तो फिर छप्पड़ फाड़ के आता है। यह व्यवस्थित है। तो दलजीत भास्कर जी, दलजीत भास्कर सर, आप अनम्यूट होके आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम दलजीत भास्कर है दोस्तों, दिल्ली उत्तर नगर में रहता हूँ, पेशे से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ दोस्तों। इस बिजनेस में 3 साल पहले आया था दोस्तों, अपना दिमाग लगाया 1.5 साल लगातार, खूब दिमाग लगाया। जब कुछ नहीं हुआ तो हाथ पैर जोड़ के बैठ गया। पूरी सब ने समझाया ऐसे काम नहीं, ऐसे काम किया जाता है, हर आदमी दिमाग लगाता है, आप जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहले 6 महीने में मैं ब्रॉन्ज बना, उसके बाद में गोल्ड बना। पहला चेक दोस्तों 56 रुपए का आया था, और हाईएस्ट चेक मेरा 15,530 का आया है। और ये काम सीखते हुए मैं बहुत जल्द, मेरे को लग रहा है कि मैं दिसंबर तक क्राउन बन जाऊंगा, और 1 लाख रुपए जो महीने का इस महीने आपको 40,000 इनकम लाना है। ओके सर। हाँ दलजीत बोलिए। भास्कर, हाँ, दलजीत इस महीने, हाँ दलजीत भास्कर इस महीने 40,000 रुपए का चेक उठाएगा। और दोस्तों मैं ही नहीं, Yes, मेरे it डाउन में does. मेरे, हाँ मैं ही नहीं दोस्तों, मेरे साथ मेरे जितने भी मेरे पार्टनर हैं, मैं सबसे पहले चाहूंगा मेरे पार्टनर अर्निंग वाले बने, क्योंकि मैं तो अर्निंग करूंगा जब मेरे पार्टनर करेंगे। मेरे डाउन में जितने मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार हैं, जब तक वो अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे तब तक मैं बैसाखी लेके चलता रहूंगा, क्योंकि वो पैरों पे खड़े हो जाएंगे तो मेरे कंधे सॉलिड हो जाएंगे और मैं सॉलिड इंसान बन जाऊंगा। तो मेरा काम है ट्रेनिंग देना, लोगों को स्टैंड करना, और साथ साथ दोस्तों कर भला तो हो भला, मैं इस सिस्टम में बिलीव करता हूँ। तो जैसे सर ने कहा कि 40,000 का पे आउट मेरा आ रहा है इस महीने, तो दलजीत भास्कर कह रहा है कि 40,000 का पे आउट इस महीने उठाना है, कुछ भी हो जाए। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। विजय कुमार जगोटा सर। विजय सर। सर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर बहुत ही अच्छा लगा, मजा आ गया आपकी स्टोरी सुन के। हम तो आज तक आपको सिर्फ छुपा रुस्तम मतलब कहने मतलब आप छुपे रुस्तम हो, हम तो सिर्फ एयरफोर्स में समझते थे आपको। हमें तो आज पहली बार पता चला कि आप भी पुराने नेटवर्क रहे हो। हाँ तो यही सर अच्छा होता है, एक स्टोरी पता चलती है सेमिनार में तो। और सर मेरी तो जैसा कि शायद आप जानती हो, मेरी तो पहली है ये नेटवर्किंग। उससे पहले हमें नेटवर्किंग का एंड भी नहीं पता था, बस बड़ा बनने का सपना शुरू से है, और अपना ट्रेडिशनल काम में भी पैसा तो कमा ही रहे थे, लेकिन वो जो टाइम ऑफ फ्रीडम होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, वो नहीं है कभी। तो अब इसमें लगे हुए सर मेहनत के साथ, और पता है कि सक्सेस होना है 100%, क्योंकि अगर मेरे को कोई रोक सकता है वो खुद हूं मैं, और कोई आगे बढ़ा सकता है वो खुद हूं मैं। तो ये है सर, कहते हैं मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है।
तो अपना बहुत मजा आ रहा है ये काम करते हुए, और आप लोगों से सीखने को मिल रहा है, सिद्धार्थ सर से, संतोष सर से, आपसे, पुरी सर से। और हमारे तो जब ग्रेट अपलाइन पुरी सर है, मतलब बिल्कुल ही 1-to-1 वाले है ना हमारे दोस्त, तो सर सक्सेस तो मिलेगी मिलेगी। और थोड़ा सर मतलब टीम जैसे ना बिल्ड तो करते हैं, टीम ना लीडर भी बिल्ड होते हैं, क्रिएट होते हैं, लेकिन क्या है जैसे इस काम में आपको पता है कि जैसे आपने खुद ही बताया कि 2-4-5 जगह ठोकर खा के होता है काम। तो जैसे मेरी तो खुद पहली नेटवर्किंग है वेस्टेज, तो मेरे पास नेचुरली बात है, मेरे पास बंदे भी अभी क्या है सारे नए हैं जिन्होंने पहले कभी नहीं की नेटवर्किंग। तो क्या हो रहा है, 2-3 बार हो चुका है ये, मतलब पिछले 13-14 महीने में 2-3 बार वैसे बंदे बिल्ड किए मैंने। पहले वैसे 8-10 मान लो लीडर क्रिएट किए, अब उन्होंने 2-3-4 महीने मेहनत करने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ तो वो बैठते चले गए। उसके बाद दोबारा लीडर क्रिएट किए। तो सर इसके लिए अगर कुछ आप टिप्स बता दे तो बहुत अच्छा रहेगा। सर इसके लिए मैं अलग से मीटिंग करूंगा, और ओके आपको सर। संडे को आपको मिलेगा ये प्रोग्राम का डिटेल। और आप ठीक है जो सर, है थैंक यू। जैसे रात को 9 बजे मैं सीएनटी करता हूँ, अब हाँ मैं जी, हाँ सैटरडे जी। संडे का सीएनटी को शॉर्टकट में करके ट्रेनिंग किया करूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपको मैं डिटेल दे दूंगा सर, आप अटेंड करिए इस टॉपिक पर क्योंकि पूरा बस काम। मेरा ये कहना था, जैसे मेरा तो विजन पूरा क्लियर है, क्योंकि मैं मानता ही नहीं कि कोई चीज सफलता होती है, वो बात अलग है, लोग छोड़ देते हैं तो असफल हो जाते हैं, और लगे रहेगी तो सफलता जरूर मिलेगी, और उसी के बाद में आदमी कह देता है इसकी किस्मत अच्छी है। मतलब लेकिन जो टीम का वो विजन क्लियर पूरा नहीं हो पाता तो वो थक जाते हैं, हार जाते हैं। चलो आप बता रहे हो कि आप बताइए। हाँ, तो मैं आपको इस टॉपिक पर अलग से, अभी जैसे मैंने अमीना हाँ को जी, हाँ बताया जी। था, काम तो वही है जो अभी हाँ मैंने जी। अमीना को बताया कि बिल्कुल, अगर कोई बिल्कुल। अगर काम नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उनको विजन नहीं दे पा रहे हैं। और एक और रीजन होता है, बहुत बड़ा रीजन होता है, हाँ जो जी। मैं अपने ट्रेनिंग में हमारी बातों में बार बार बोलता हूँ। आप ड्रिंक करते हो सर? ड्रिंक, हाँ सर, पानी पीता हूँ मैं। मतलब मतलब लिक्कर अभी कभी कभी पिया आपने? सर पी लेते हैं वैसे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ, तो कौन पहली बार जब ये आप, हाँ, पहली बार जब आपने पिया था, किसी ने आपको ऑफर हाँ किया जी था, तो आपको क्या बोल के दिया था? सर, मैंने तो खुद ही पी लिया था। खुद ही पी लिया था, लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ होता है ना, पहली बार में बोलते हैं कि एक बार में कुछ भी नहीं होगा, बोल के दे नहीं, देते बिल्कुल हैं। सही कह रहे हो। फिर बिल्कुल 2-3 बिल्कुल। दिन बाद बोलते हैं कि एक ही बार में कुछ भी नहीं होगा, और जब 3-4 बार आपको पिला दिया जाता है तो आपको खुद ही उसकी आदत सी हो जाती है, फिर आपको वो अच्छा लगने लगता है। तो बिल्कुल सर। आपको भी वेस्टीज में हमारे सीएमटी प्रोग्राम में आपको लगातार पकड़ के लाना है, बैठाना है। जब उसको ये माहौल अच्छा लगने लग जाएगा तो इस बिजनेस में परमानेंट हो जाएगा। हम उसको माहौल में अच्छा लगने से पहले ही उनको छोड़ देते हैं हाथ पकड़ के, हम फोकस नहीं करते हैं सिंगल पर्सन पे। और कई बार हम ना जजमेंटल बन जाते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए विजय सर ने एक बंदे को लाया, तो मैं ये सोचूंगा हाँ कि जी। ये विजय सर ही संभालेंगे, लेकिन वो बंदा कनेक्ट मेरे से हुआ है और मैंने आपके भरोसे छोड़ दिया, और आपने मेरे भरोसे छोड़ दिया, तो वो बंदा 4-5 दिन 10 दिन तक कोई कनेक्ट नहीं हुआ, तो वो नेटवर्किंग को छोड़ देता है। नहीं सर, हमें वैसे मैं फोकस आपको करना बताना किसके चाहूंगा, ऊपर है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं अपना नेचर बता दूं सर, मैं तो जोंक हूँ, मतलब जिससे चिपक जाता हूँ ना तो चिपका ही रहता हूँ। मतलब बिल्कुल आप जो फॉलो का कह रहे हैं ना कि फॉलो नहीं होता या वो नहीं होता, तो फॉलो करने में, हाँ जी, हाँ जी, होती है, फॉलो से भी एक हाँ बड़ी जी, चीज होती है, लोगों के हाँ जी, अंदर से इच्छा जानना वेस्टिज करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल वो इच्छा जगानी पड़ती है, जो मैंने आपको ड्रिंक का नाम से समझाने की कोशिश किया था। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो बिल्कुल। चीज मैं आपको हाँ सिखाऊंगा, जब जी, ट्रेनिंग होगी तो आप जरूर अटेंड करिएगा सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू, सर का कहने का मतलब थैंक्स अ जैसे लॉट। मैंने आपके अंदर आग लगाई है ना सर, ऐसे ही जब तक जो टीम में अगर एक व्यक्ति आ रहा है, वो चाहे 10 दिन के बाद आया, तो अगर जिस दिन उसके अंदर आग लग गई, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि दारू पीने की आदत जो है ना, शुरू में कोई ना कोई पिलाता है, पहले यार पी ले, क्या कुछ नहीं होगा, नशा नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे उसको आदत हो जाती है। तो ऐसे ही जब वेस्टिज का नशा उसके अंदर चढ़ने लगेगा ना, क्योंकि आपके ऊपर तो चढ़ चुका है, जैसे ही आपकी टीम के अंदर वो वेस्टिज का नशा चढ़ेगा, तो आप चाह के भी उनको रोक नहीं सकते। वो अपना मीटिंग में, अपना सेमिनार में हमारे जूम में आए, तो हमारा काम ये, सर ये बोलते हैं कि लीडर वही जो उसके अंदर आग लगा दे। तो हमारा काम यही है, क्योंकि एक माचिस पूरे वर्ल्ड को जला सकती है, तो हमारा काम है चिंगारी डालना उनके अंदर। तो ये चिंगारी अगर उन तक नहीं पहुंची, तो अब हमें ये विजुलाइज करना पड़ेगा कि कहाँ हमारे अंदर कमी है, क्या हमारे बोलने के तरीके में कमी है, या हमारे व्यवहार में कमी है ना। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो उनके जुड़ तो ले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जुड़ने के बाद उसके व्यवहार से कट जाते हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ, देखो हर एक आदमी परफेक्ट तो होता नहीं है ना। हर आदमी अगर परफेक्ट हो जाए तो भगवान हो जाए,
और यहाँ पे जो है ना परफेक्ट आदमी काम नहीं करता है, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज में माहिर हो जाए, अगर मैं ज्वाइनिंग निकालू, मैं ही सारा काम करूं, पर मेरी टीम ना करे, तो मैं तो परफेक्ट हो गया है, लेकिन टीम को परफेक्ट करना जरूरी है ना। क्यों सर, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? 100%। तो बाकी सब होता है, धीरे धीरे होता है, समय लगता है सर। और जैसे सर को समय लगा, क्योंकि सर के साथ भी तो अभी बताया स्टोरी में कि कुछ लोग थे, जब उन्होंने आईडी पासवर्ड दिया, उनको लगा कि यार ये साइट मेंटेन करते हैं, इनकी वजह से मुझे पैसा आता है, तो वो बैठ गया। ऐसा है ना, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो मैं काम कर रहा हूँ, उसको पैसा आ रहा है, तो जब उनको ऐसा लगता है तो वो तो खुद तो मरेगा है ना। तो वो क्योंकि अगर सीनियर के अंदर टैलेंट है, वो तो दूसरी लेग उठा के काम उठा लेगा, है ना। और फिर कुछ ऐसी चीज भी होती है कि मान लीजिए अगर आपके 2-4 बंदे आए, उसने बंदे दिए, अगर वो बंदे ने छोड़ दिया, आप ये देखिए कि आपकी डाउनलाइन में अगर कोई व्यक्ति उसने दिया है, तो आप उसको पकड़ के काम कर लो। क्यों दीपक सर, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? हाँ, वो होता ही है, जहां फोकस करेंगे वहां रिजल्ट आएगा। बस आपकी टीम में अगर 2-4 बंदे किसी ने दिए हैं, अगर वो 11% पे पहुंचा है या 14% पे पहुंचा था, तो उसने जाहिर सी बात है बंदे लगाए होंगे। तो जो उसने बंदे दिए, अगर वो बैठ गया, तो उसकी टीम पे काम करना शुरू कर। जैसे मैं नाम नहीं बताऊंगा, मेरी टीम में कुछ ऐसे लोग थे जो ज्वाइन तो करा गए, लेकिन वो भाग गए, और मैंने टीम को पकड़ लिया और उनके साथ काम खेल दिया, क्योंकि उनके अंदर आग लगी पड़ी थी, तो मैं उनके साथ काम करना शुरू कर दिया, है ना सर? एकदम कोई सही बात सर, यही चीज ध्यान रखना। थैंक यू। हाँ, डॉक्टर अग्नि पुनीता मैडम, डॉक्टर अग्नि पुनीता मैडम अनम्यूट होके आइए। पुनीता मैडम, आवाज आ रही? Yes, sir. Good morning, everyone. Very good morning. Deepa ma'am introduced me to this system in March last week. Now I'm in 10%. First of all, I'm so thankful to everyone who are helping and supporting and motivating, like Tilak sir, A.R. Reddy sir, Deepak sir, and Durga madam. So everyone, I'm thankful. And now I'm maintaining a team and I'm enjoying a lot. I'm helping them how to motivate, how to help to our team. I learned from Tilak ji and A.R. Reddy sir and you sir, Deepak sir. Thank you. Now I'm so much enjoying. Actually, what we are doing, we have to enjoy. I understood here is what we are doing, that we have to enjoy fully. We have to do that. Then we will get a passion in that work. When we are doing a team, as a team, we will enjoy a lot. I learned everything from that, and I'm so much happy. Day by day, passion is increasing, and I'm helping the team members how to do, and I'm making a videos. I'm helping them, and I'm enjoying a lot, sir. Here, thank you so much to Vestige System. First of all, main thing is what we are doing, we have to do enjoyably and we have to learn. Learning is the first important. So everyone, first this is a lifetime opportunity, good opportunity. We have to utilize it. And lockdown is very helping us to meet here in Zoom meeting to learn more. And I give you advice that when you are doing something, you should get a passion in that, and you have to interestingly you have to do, and we should not we should motivate our team members, our downlines. We have to help them when they get low. We have to motivate them, and thank you so much for giving this opportunity. Thank you, ma'am. Simran Kataria, Deepak Kumar. सिमरन, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। आज का प्रोग्राम कैसा लगा सिमरन? सर, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, बहुत मोटिवेटिंग था, एंड सर बहुत मजा आ रहा है। काफी लोगों से नो सुनने को भी मिल रही है, बट सर हम अपना मतलब ट्राई करते रहेंगे, गिव अप नहीं करना। यस, नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, एंड एक फॉर्मूला हमेशा काम करता है सिमरन कि सम से यस, सम से नो, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग फॉर यू। यस, राइट। ठीक है, एक ट्रिपल एसडब्ल्यू फॉर्मूला काम करता है हमेशा। हाँ जी सर, थैंक यू सर। सर हमारे गेस्ट हैं रक्षित, आप एक बार उन्हें बुला लो। हाँ, रक्षित अनम्यूट होके आइए। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग रक्षित। हाय सर, सो दिस इज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ माइन। सो सिमरन ने मुझे बोला था कि ज्वाइन करके देख लो, तो आई फेल्ट मोटिवेटेड। मुझे लगा कि अच्छे लोग हैं, अच्छा काम है,
सारे मोटिवेशंस दे रहे हैं, तो पॉजिटिविटी आती है एक तरीके से। ग्रेट रक्षित। और एक्चुअल में ये तो सक्सेस स्टोरी थी। हमारा एक्चुअल प्लान जो है अभी 9 बजे सेम चैनल पर स्टार्ट होगा, और Okay. आप 9 बजे के बाद हमारा प्रेजेंटेशन देखिए तो आपको फुल बिजनेस प्लान क्या है वो आपको समझ आएगा। ठीक है सर। ठीक है रक्षित, और आप फिर से 9 बजे आ जाइएगा। अभी एग्जिट करके फ्रेश हो जाओ, फटाफट कुछ डिनर कर लो और 9 बजे मिलते हैं। ऑलराइट, थैंक यू रक्षित। वेलकम। मैं इसी के साथ ये प्रोग्राम को यहीं पर फिनिश करता हूँ, क्योंकि 9 बजे हमारा अपना सेमिनार और डेली का सीएनटी स्टार्ट हो जाएगा। वहां पर आप सब आइए, फटाफट अपना फ्रेशअप हो जाइए, और सीएनटी में आप सारे लोग आइए। लर्निंग जो होता है वो सीएनटी में ही होता है, और वहां पर ही आपको बहुत कुछ देखने को और सुनने को मिलता है। और विश यू वेल, थैंक यू वेरी मच। आप सब अनम्यूट होके थैंक यू बोलकर और फिर आइए, और हम मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद 9 बजे की सीएनटी में। थैंक यू वेरी मच।